नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी अविनाश कार्निक की है, जो कि 25 साल का नौजवान था। वो अपने माता पिता की इकलौती औलाद था, इसलिए उसे बहुत लाड प्यार से पाला गया था। लेकिन उसने अपने माता पिता के प्यार का गलत फायदा उठा लिया था, जिसके वजह से उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अगर अविनाश अपने माता पिता के प्यार को अपनी ताकत बना लेता तो आज वो जिंदा होता और एक कामयाब इंसान बनता। यह कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आजकल के नौजवान ऐसी गलती अक्सर करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि जो गलती अविनाश ने की वो और कोई भी करे और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। अविनाश सुबह 12 बजे उठते हुए उठा क्योंकि उसकी मां ने फैन बंद कर दिया था, नहीं तो वह और 2 से 3 घंटे सोता। अविनाश एक अमीर परिवार का इकलौता बेटा था, जो बचपन से बहुत लाड़ प्यार में पला था। वह जो चाहता वही करता और माता पिता से भी ठीक से बातें नहीं करता था। कॉलेज पूरा हो चुका था और अब वह सिर्फ मौज मस्ती करना चाहता था, लेकिन उसके पिता अभय कार्निक चाहते थे कि वह आगे पढ़ाई करे। मगर अविनाश के कुछ अलग ही प्लान थे। उसे अपने बेस्ट फ्रेंड्स सैम और विजू के साथ घूमने फिरने और एडवेंचर का बहुत शौक था। उनकी तिकड़ी पूरे कॉलोनी में मशहूर थी। उस दिन अविनाश का अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने का प्लान था। सुबह जब उसकी मां महिमा कार्निक ने उसे उठाया तो उसने गुस्से में कहा, माँ, फैन क्यों बंद किया? उसकी मां ने जवाब दिया, 12 बज चुके हैं बेटा, अब उठ भी जा। दिन में सोना और रात में बाहर घूमना बंद करो, समय पर घर आया करो। अविनाश को मां की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह जल्दी से फ्रेश हुआ, ब्रेकफास्ट किया और जूते पहनते हुए देखा कि उसका फोन बज रहा है। फोन उठाते ही सैम की गुस्से में आवाज आई, अबे नवाब, जल्दी नीचे आ, कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। सैम ने गुस्से में फोन काट दिया। अविनाश हड़बड़ाकर तैयार हुआ और बाहर निकलते हुए बाय मॉम कहकर चला गया। उसकी मां ने आवाज लगाई, अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? लेकिन तब तक अविनाश सीढ़ियों से नीचे भाग चुका था। नीचे सैम और विजू पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अविनाश कार के पास पहुंचा, विजू नाराज होकर बोला, कितनी बार फोन किया तुझे, कभी टाइम पर आ भी जाया कर। अविनाश हंसते हुए बोला, बस बस, अब तेरा लेक्चर मत शुरू कर, मूड खराब मत कर। उसने कार स्टॉप की और तीनों दोस्त सफर पर निकल पड़े। इस बार का एडवेंचर खतरनाक था। वे जंगल के बीच में मौजूद एक पुराने मेंटल असाइलम में रात बिताने वाले थे। यह जगह पिछले कई सालों से वीरान थी। कहते हैं वहां किसी मरीज ने आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद कई अजीब घटनाएं होने लगी। कई मरीजों ने खुद को मार लिया और आखिरकार अस्पताल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब यह जगह हॉन्टेड कहलाने लगी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रूहें भटकती हैं और दिन में भी कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए सैम और विजू ने अविनाश को चैलेंज दिया था कि वह वहां एक रात अकेले बिताए। अविनाश बहादुर था, या कहें कि खुद को बहादुर समझता था। उसने तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। रात 9 बजे तीनों दोस्त मेंटल असाइलम के गेट के पास पहुंचे। सैम ने पूछा, अरे अभी घर पर क्या बताया है? अविनाश ने हंसते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, जब रात में घर नहीं जाऊंगा तो पेरेंट्स को खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं सुबह आऊंगा। मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। और यह कहकर उसने बियर का कैन खोला। विजू बोला, हमें तो आज पता चलेगा कि तू कितना बड़ा हीरो है। अविनाश ने टॉर्च ऑन की और बोला, चलो दोस्तों, मैं अंदर जा रहा हूँ। जैसे ही उसने गेट खोला, एक अजीब चीखने की आवाज आई। सैम थोड़ा घबरा गया और उसने कहा, अभी अगर कुछ अजीब लगे तो बाहर आ जाना, अगर कुछ गड़बड़ हो तो फोन करना। अविनाश मुस्कुराया और बोला, चिल दोस्त, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, अगर तुम डर गए तो मुझे फोन कर लेना। और यह कहकर वह असाइलम के अंदर चला गया। चलते चलते कुछ ही सेकंड में वह अंधेरे में गायब हो गया। विजू और सैम कार के पास खड़े होकर सोच रहे थे कि अब क्या करें। विजू बोला, अब हम क्या करें, रुके या चले जाएं?
सैम अब घबराने लगा था। उसने कहा, क्या पागल है तू? अवी को अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अंदर क्या है किसी को नहीं पता। जोश जोश में वे लोग वहां आ तो गए थे, लेकिन अब डर हावी होने लगा था। अब असली खेल शुरू होने वाला था। अविनाश धीरे धीरे असाइलम के अंदर रिसेप्शन एरिया तक पहुंच गया। वहां चारों ओर टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा था, फाइलें धूल से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ के लोग सब कुछ ऐसे ही छोड़कर चले गए हों। अविनाश सोचने लगा, ठीक है, बाकी चीजें छोड़ दी होंगी, लेकिन मरीजों की केस फाइलें तो लेकर जानी चाहिए थी ना। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ ही रहा था कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह एकदम ठहर गया। जल्दी से उसने पीछे मुड़कर देखा। टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाए, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह हल्का सा मुस्कुराया और खुद से बोला, मुझे ऐसे वहम कब से होने लगे। वह फिर सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी अचानक धड़ाम, मुख्य गेट का शटर जमीन पर पूरी ताकत से गिरा। बहुत जोर का धमाका हुआ और मुख्य दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। अविनाश बुरी तरह चौंक गया। उसे लगा कि विजू ने उसे डराने के लिए दरवाजा बंद किया होगा, लेकिन हकीकत यह थी कि विजू और सैम गेट से बहुत दूर खड़े थे। विजू और सैम भी उस जोरदार आवाज से डर गए। सैम घबराए हुए बोला, अरे विजू, ये आवाज कैसी थी? अभी को कुछ हुआ तो नहीं? विजू गुस्से में बोला, चुप बे, ये आवाज जरूर अवी ने ही की होगी, हमें डराने के लिए। अविनाश अब ऊपर की मंजिल पर पहुंच चुका था। वहां उसे लंबा सा एक अंधेरा कॉरिडोर दिखा। दाईं ओर उसे धूल से ढका जनरल वार्ड का बोर्ड लटकता हुआ दिखा। अविनाश ने सोचा, चलो टाइम पास करने के लिए यहीं से शुरू करते हैं। वह जनरल वार्ड की ओर बढ़ने लगा। कॉरिडोर के दोनों तरफ कमरों के दरवाजे थे। दरवाजे आधे कांच के और आधे लकड़ी के बने थे। तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर खून से सने हाथों के निशान थे। वह वहीं रुक गया। धीरे धीरे वह उन निशानों के पास गया। वह गौर से देखने लगा, ये खून असली है या कुछ और। उसी समय धड़ 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 दूसरी ओर से खून से लथपथ एक आदमी दरवाजे पर अपना सिर और हाथ पटकने लगा। अविनाश डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उस खून से भीगे आदमी को देखकर उसकी सांसें थम गईं। किसी तरह उठकर वह मुख्य दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे याद आया, गेट तो पहले ही बंद हो चुका था। अविनाश ने शटर पर जोर से हाथ मारा ताकि सैम और विजू उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने आए, लेकिन बाहर तक कोई आवाज नहीं पहुंची। विजू पबजी खेलने में बिजी था और सैम चुपचाप कार में बैठा हुआ इधर उधर देख रहा था। असाइलम के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक शक्ति यह तय कर चुकी थी कि आज अविनाश को जिंदा नहीं छोड़ना है। अविनाश लगातार दरवाजे पर हाथ मारता रहा। उसके हाथ दर्द से सुन्न हो गए, गला सूख गया, लेकिन उसने चीखना बंद नहीं किया। तभी ट्रिंग ट्रिंग उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, मॉम कॉलिंग। अविनाश ने तुरंत फोन उठाया, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर उसे ख्याल आया, सैम या विजू को कॉल करता हूँ। उसने विजू को कॉल किया। रिंग जा रही थी, लेकिन विजू का फोन बजा ही नहीं। विजू तो पबजी खेलने में व्यस्त था। फिर अविनाश ने सैम को फोन किया, लेकिन यहाँ भी वही हुआ, कॉल कनेक्ट ही नहीं हुई। और फिर उसका फोन अचानक बंद हो गया। बैटरी फुल थी, फिर भी फोन स्विच ऑफ हो गया। अब अविनाश पूरी तरह अकेला था। कुछ भयानक चीज उसके पास थी। तभी गुर्र कोई जंगली जानवर की तरह गुर्राने की आवाज करने लगा। पूरा असाइलम शांत था, लेकिन यह आवाज बेहद डरावनी थी। अविनाश के शरीर से पसीना बहने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। गहरे डर से उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, और तभी सीढ़ियों पर दो पैर दिखे। अविनाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। फिर धीरे धीरे वो पैर उसकी तरफ बढ़ने लगे। डर के मारे उसने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाए ताकि देख सके कि वो पैर किसके हैं। जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वो पैर किसी इंसान के थे ही नहीं। पैर तो थे, लेकिन शरीर नहीं था। कमर के ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ टूटी हुई हड्डियां और खून से सना हुआ मांस लटक रहा था।
यह दृश्य देखकर अविनाश जोर से चीख पड़ा, बचाओ, कोई तो बचाओ, हेल्प। लेकिन उसकी आवाज बाहर बैठे उसके दोस्तों तक पहुंची ही नहीं। अब वो पैर उसकी तरफ बढ़ रहे थे और तभी फिर से वही डरावनी आवाज गूंजी, गुर्र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 र्
उसके बाद उसका दिल जैसे मुंह में आ गया। अविनाश सीढ़ियों की तरफ देख ही रहा था कि अचानक उसने देखा कोई बिना सिर का धड़ हाथों के बल सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। ये वही खून से सना हुआ इंसान था जिसे अविनाश ने पहले ऊपर देखा था। अब वो धड़ घिसकते हुए अविनाश के सामने आकर रुक गया। ये किसी बूढ़े आदमी का शरीर लग रहा था, लेकिन इसका चेहरा काला और भयानक था। सर पर एक भी बाल नहीं था, आंखें सफेद और दांत खून से लथपथ, मानो किसी नरभक्षी के हों। यह डरावना दृश्य देखकर अविनाश के होश उड़ गए। डर के मारे उसने खुद को गीला कर दिया। वो धड़ जैसे ही अविनाश की ओर बढ़ा, उसने जोर से चीख मारी और बिना कुछ देखे पलटकर भागा। डर के मारे उसकी टॉर्च भी गिर गई और वो घुप अंधेरे में दौड़ता चला गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बस बदहवासा भागता चला जा रहा था। भागते भागते वो थक गया था, लेकिन जो भयानक दृश्य उसने देखा था, उसके बाद उसकी न रुकने की और न ही पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत हो रही थी। अचानक उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ी, जहां से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने बिना एक पल सोचे खिड़की से छलांग लगा दी। खिड़की में सिर्फ कांच था, लोहे की ग्रिल नहीं। क्रैश! कांच टूट गया और अविनाश सीधे नीचे गिर पड़ा। उसके शरीर में कांच घुस गए, जगह जगह से खून बह रहा था। लेकिन उसने एक सेकंड भी बिना रुके तुरंत भागना शुरू कर दिया। किसी भी हालत में उसे वहां से बाहर निकलना था। भागते भागते वह मुख्य गेट तक पहुंच गया। वहां उसने देखा सामने उसकी कार खड़ी थी और अंदर सैम और विजू बैठे थे। अविनाश भागते हुए कार तक पहुंचा। उसे खून से लथपथ देखकर सैम और विजू घबरा गए। वे तुरंत कार से बाहर आए। सैम ने घबराकर पूछा, अरे अभी, तुझे ये क्या हुआ और ये सारा खून कैसे आया? अविनाश कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। विजू बोला, जल्दी से इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। उन्होंने अविनाश को कार में बिठाया। विजू ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और सैम आगे वाली सीट पर। अविनाश पीछे लेट गया और फिर गाड़ी तेज रफ्तार में आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद सैम को याद आया कि अविनाश को पानी देना चाहिए। उसने पानी की बोतल खोली और जैसे ही पीछे मुड़कर अविनाश को देने लगा। आववी! सैम तेज चीख पड़ा। विजू घबरा कर बोला, क्या हुआ बे, क्यों चिल्ला रहा है? सैम सदमे में था, वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। विजू ने सोचा खुद ही अविनाश को पानी दे दूं। उसने कार साइड में रोकी और पीछे मुड़कर देखा, और फिर विजू की भी हालत खराब हो गई। पीछे की सीट पर अविनाश था ही नहीं, बस चारों ओर खून बिखरा हुआ था। अब सैम और विजू दोनों को डर लगने लगा था। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वे वापस मेंटल असाइलम जाकर अविनाश को ढूंढने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। आखिरकार उन्होंने सीधे अविनाश के घर जाकर उसके माता पिता को सब कुछ बताने का फैसला किया। जब वे अविनाश के घर पहुंचे तब सुबह के 7 बज चुके थे। उन दोनों ने अविनाश के माता पिता को डरते डरते सब कुछ बता दिया। अविनाश के पिता तुरंत पुलिस को लेकर असाइलम पहुंचे। अब पूरा पुलिस बल उस डरावनी इमारत में अविनाश को ढूंढने लगा। तभी एक पुलिस वाला जोर से चीख पड़ा, सर। जैसे ही उस पुलिस अधिकारी की आवाज गूंजी, सभी लोग तेजी से उसकी ओर दौड़े। वहां जाकर उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। अविनाश की लाश 2 टुकड़ों में बटी हुई थी। उसने 13वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी और नीचे एक बड़े पत्थर से टकराने के कारण उसका शरीर 2 हिस्सों में कट गया था। उसका धड़ एक तरफ पड़ा था और उसके पैर दूसरी जगह पड़े थे। उसकी कमर की हड्डी आधी टूट चुकी थी और हड्डी बाहर निकलने के कारण मांस लटक रहा था। मैं जानता हूं कि जवानी के जोश में और खुद को निडर साबित करने के लिए अक्सर कुछ लड़के लड़कियां हॉन्टेड जगहों पर जाते रहते हैं। जो खुशनसीब होते हैं वो वापस लौटकर आ पाते हैं।
लेकिन सभी खुशनसीब हो ऐसा जरूरी नहीं ना। इस पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे माता पिता ही होते हैं जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, और वे चाहते हैं कि हम हमेशा सुरक्षित रहे और खुश रहे। इसलिए वो ऐसी चीजों के लिए हमको टोकते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती। और मेरे हिसाब से तो हमें ऐसी जगह पर जाना ही नहीं चाहिए जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी न हो। जैसे इस दुनिया में अच्छी चीजें होती हैं, वैसे ही बुरी चीजें भी होती हैं। इस दुनिया कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अभी तक किसी के पास भी कोई मानने लायक एक्सप्लेनेशन नहीं है, या यूं कहे कि अभी तक कोई भूत प्रेत की बातों का कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाया है। हम इंटरनेट पर बहुत से असली भूतों के वीडियोस और फोटोज देखते हैं, पर अभी भी कुछ लोग इन बातों में विश्वास करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप में से कोई भी कभी भी किसी ऐसी जगह पर न जाए जहां पर भूत प्रेत होने की संभावना भी हो। खैर, आशा करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कृपया अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अपना नाम भी जरूर लिखें। और मैं अपनी अगली कहानी में आप सभी दोस्तों के नाम लेने की कोशिश करूंगा। और यदि आपके पास भी कोई कहानी है तो कृपया उसे मेरे साथ शेयर करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर। और आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपने चैनल पर शेयर करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले और आप मेरी आने वाली सभी रोचक और डरावनी कहानी को सुन सके। मिलते हैं अगली कहानी पर। गॉड ब्लेस यू।